हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट देखेंगे। ठीक है, ये क्लास 8 का है। ठीक है, क्यूब होता क्या है। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर ए है। ठीक है, अब क्यूब निकालना है इसका। तो इसका क्यूब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं स्क्वायर में भी बताया था आपको कि स्क्वायर में अगर पावर 2 है, ठीक है, जैसे ए टू दी पावर 2 है, तो ए टू दी पावर अगर 2 है तो उसको 2 बार मल्टीपल करते थे। तो उसी तरह से अगर ए टू दी पावर 3 है तो उसको क्या करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे, ए इंटू ए। ठीक है, तो जब किसी नंबर को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीपल कर रहे हैं तो वो उस नंबर का क्या निकल के आ जाता है, क्यूब निकल के आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 5 का अगर क्यूब निकालना है कि क्यूब ऑफ 5 क्या होते हैं। ठीक है, तो 5 × 5 × 5। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स क्या करेंगे, इसको मल्टीपल, और ये क्या निकल के आ जाएगा, 125। ठीक है, तो ये क्यूब होता है। अब जैसे कोई निगेटिव नंबर्स ले लेते हैं, क्यूब जो होते हैं वो निगेटिव नंबर्स का नेगेटिव ही क्यूब मिलेगा और पॉजिटिव नंबर्स का पॉजिटिव ही मिलेंगे। जैसे अभी मैंने एक पॉजिटिव नंबर लिया था 5 का, जब मैंने क्यूब किया तो 5 × 5 × 5 125 आ गए। उसी तरह से मैं -4 ले लेता हूँ। ठीक है, दिस इज अ निगेटिव नंबर, ये एक निगेटिव नंबर है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि a 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो -4 को भी 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे, मतलब -4 × -4 और -4। ठीक है, तो -4 तो फर्स्टली क्या करेंगे हम लोग, माइनस इंटू माइनस क्या होते हैं, प्लस। ठीक है, फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, माइनस, मतलब माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस किया तो माइनस, फिर अगला माइनस रहता तो फिर प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ से 3 ही है तो माइनस लिख लिया। फिर 4 × 4 क्या होंगे, 60, फिर 4 क्या होंगे, 64। तो -4 का जो क्यूब है वो क्या आ रहा है, 64, -64। तो आपने निगेटिव नंबर्स लिए तो आपका क्यूब भी क्या आया, निगेटिव आया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब निकालते हैं। अब जैसे कोई डबल डिजिट है 12, तो 12 का क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, 12 × 12 × 12। बस अब इतना लंबा मल्टीपल्स करना है तो क्या कर लेंगे, पहले 2 का मल्टीपल्स कर लेंगे, या फिर इन दोनों का स्क्वायर अगर आपको याद होगा तो सिर्फ लिख लेंगे 144, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 4 जा 48, फिर 12 4 जा 48 और 4 52, फिर 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12 और 5 17। तो इस तरह से हम लोग 12 का भी क्यूब निकाल लेंगे। और अच्छे से मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप लोग ऐसे कर सकते हो मल्टीपल, और इसको आसानी से करके इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, 1728 आएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्यूब निकालते हैं। ठीक है, अब आता है बात परफेक्ट क्यूब का, कि परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर जो है हमारा वो परफेक्ट क्यूब होते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर होता है, तो कोई भी नंबर का हम क्यूब निकाल लेते हैं। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। ठीक है, 2 का अगर क्यूब निकालते हैं तो 8 आ रहा है, 3 का क्यूब निकालते हैं तो 27 आ रहा है। तो 27 इज अ परफेक्ट क्यूब। 27 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब वाला नंबर है, जो किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। ठीक है, उसी तरह से 8 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर विच इज द क्यूब ऑफ 2। वो किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि कंसीडर करते हैं कि कौन सा हमारा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, उसको भी चेक करेंगे। तो अभी देखेंगे हम कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कौन सा हमारा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नहीं है। जैसे 216, जस्ट एन एग्जांपल। तो 216 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो सिंपली हम लोग स्क्वायर में भी देखे थे। ठीक है, कि स्क्वायर रूट निकालना होता था तो एक मेथड यूज करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज कर लेंगे इसको प्राइम नंबर से। ठीक है, तो फर्स्टली 2 से हम इसको क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं 2 से। तो 2 से डिवाइड करने पे ये आएंगे 108। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये आएगा 54। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएंगे 27। ठीक है, फिर इस तरह से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अब इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि इसको फैक्टराइज करके हम
हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब ऐसे लिख लिए। अब देखो कि 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6, ठीक है, फिर 2 3 जा 6, मतलब आप देख रहे हो कि ये 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 टाइम्स 6 आ गए। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि जैसे 8 है तो 8 2 का क्यूब है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब इसका क्या आया 8, तो 8 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। उसी तरह से ये भी आप देख रहे हो कि 6 इंटू 6 इंटू 6 करने पे क्या आ जा रहे हैं 216, तो ये भी एक आपका क्या है परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे अब जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं 256, इसको करके देखते हैं कि क्या ये क्यूब आ रहा है या नहीं। इस तरह से 6 इंटू 6 में आ रहा है, 5 इंटू 5 या किसी में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसको भी सिंपली क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ फिर से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये 56 लिख लिया, ठीक है, फिर 2 से लगाया, ये क्या आ गया 128, फिर 2 से लगाया 64, फिर 2 से लगाया तो आ जाएंगे 32, ठीक है, फिर 2 से लगाया 16, 16, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 2, ठीक है। ये 2 2 कितने टाइम्स आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, ठीक है। एट टाइम्स आए हैं, 2 टाइम्स 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो 8 टाइम्स आए हैं। आप यहाँ देखो कि ये भी 3 टाइम्स था, ये भी 3 टाइम्स था, इसलिए हम लोग का ये जो आया 666 ये भी 3 टाइम्स ही आया मल्टीपल करने पे। अब देखो कि 3 3 का टाइम्स का अगर पेयर लगाते हैं तो ये 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स तो मिल गया, लेकिन ये 3 टाइम्स नहीं मिल रहा है। इसमें अगर एक और 2 से मल्टीपल करेंगे तभी हमें 3 टाइम्स मिल पाएंगे। तो इसलिए 256 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ये 256 परफेक्ट क्यूब नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये भी 3 टाइम्स 2 का मल्टीपल है, यहाँ भी 3 टाइम्स 2 का मल्टीपल है, मतलब कि हमेशा क्यूब के फॉर्म में होना चाहिए। 2 इंटू क्यूब, फिर यहाँ भी रहता और यहाँ पे भी रहता 2 इंटू क्यूब, तब होता, लेकिन यहाँ 2 ही नंबर हैं, 2 इंटू क्यूब नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, ठीक है। ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, परफेक्ट क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है, कि परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे। तो वो भी यही तरीका है, इसी तरीके से निकालेंगे जैसे 1728, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे परफेक्ट क्यूब रूट निकालेंगे। ये इसी तरह से लिखे हुए रहेंगे आपके बुक्स में कि परफेक्ट क्यूब रूट का जो साइन होता है वो यही होता है, ठीक है। इस तरह से लिखे हुए यहाँ पे 3 रहेंगे। जैसे स्क्वायर रूट में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ रहता था तो हम लोग नोन होते थे कि ये स्क्वायर रूट है, यहाँ 2 नहीं भी होता था तो हम लोग को पता होता था कि यह स्क्वायर रूट ही है, ठीक है। लेकिन जब क्यूब रूट में होगा तो यहाँ पे 3 आपको लिखे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, मतलब इसका रूट क्या होगा, मतलब ये 1728 जो है वो किसका क्यूब है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको वही करेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। सिंपली सबसे अच्छा तरीका है प्राइम फैक्टराइज करना, और प्राइम फैक्टराइज करके हम इसका क्या निकाल सकते हैं क्यूब निकाल सकते हैं। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, इसी तरह से फिर करेंगे तो 3 2, फिर करेंगे 216, फिर करेंगे तो 108, फिर करेंगे 54, फिर करेंगे 27, फिर 3 9 जा और 3 3 जा। अब जब 272 को हम लिखेंगे इसको इस फॉर्म में, तो इसको कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। कितने टाइम्स है 3 टाइम्स इधर, 3 टाइम्स इधर, 6 टाइम्स आपका 2 लिख देंगे, और 3 टाइम्स आपका ये दिख रहा होगा 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसको ऐसे लिख लेंगे। तो अब आप देखो यहाँ पेयर लगा लेंगे, तो वहाँ हम लोग स्क्वायर रूट में हम लोग 2 2 का पेयर लगाते थे, यहाँ हम लोग 3 3 का पेयर लगा लेंगे, ठीक है, 3 3 का लगा लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होगे कि 3 3 का कितने पेयर है 3 पेयर है, ठीक है, मतलब 2 बार 2 है, तो एक बार 2 लिख लिया, फिर एक बार 2 लिख लिया, और एक बार क्या लिख लिया 3,
सिंपली ऐसे बाहर निकाल लेंगे, 3 2 जा 6 2 जा 12। तो इस तरह से हमारा क्यूब रूट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्यूब रूट निकल के आ जाएगा। अब इस कैसे ये हुआ, ऐसे कैसे हुआ, तो आप लोग एक्सपोनेंट पढ़े होंगे, इसको हम लोग ऐसे देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 इसको लिख सकते हैं। अभी पिछले कुछ देर पहले मैंने बताया कि 2 × 2 × 2 मतलब 2 का क्यूब है। ठीक है, फिर इसको भी लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ठीक है, फिर इसको भी लिख सकते हैं 3 का क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो, अब ये सब का पावर सेम है, इसका मतलब कि ऐसे मल्टीपल कर देते हैं एक साथ और होल टू दी पावर 3 हो जाएंगे। इस तरह से भी हो सकते हैं, मतलब 2 × 2 × 3 टू दी पावर 3 का होल टू दी पावर 3, मतलब 12 टू दी पावर 3 टू दी पावर 3। ठीक है, इस तरह से 12 टू दी पावर 3 कर दिया। अब 12 टू दी पावर 3 का क्यूब रूट 3 है। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसको हम लोग 1/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1/3। तो 1/3 से मल्टीपल कर दिया। जैसे स्क्वायर रूट को क्या लिखते थे, 1/2, उसी तरह से क्यूब रूट को लिखते हैं 1/3। अब आप देखो ये 3 कैंसिल होके क्या मिला, हमें 12 मिला। ठीक है, तो ये 3 कैंसिल होके 12 मिला, तो यही हमारा आंसर हो गया। और इसी तरीके से हम लोग इसको भी निकालते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, ये 3 का पेयर लगा लेते हैं और पेयर से डायरेक्टली निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई मान लो कि पॉइंट में हो, ठीक है, जैसे कोई पॉइंट में हो, डेसिमल्स हो उसके बीच में, तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे एक ले लेते हैं, जैसे ऐसे रहेगा 0.064। ठीक है, 0.064। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 64 और y 1000। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका देख रहे होगे कि डेसिमल्स के बाद 3 डिजिट है, तो मैंने यहाँ 3 0 लगा दिया। ठीक है, अगर डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट होते तो 2 0, ये बेसिक थिंग्स हैं। ठीक है, इसे आप 7 में भी पढ़े होगे। ठीक है, तो ये 6 में भी पढ़े होगे, पीछे भी पढ़े होगे। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया 3 टाइम्स 0 यहाँ पे। ठीक है, अब 64 को आप सिंपली लिख सकते हो, अगर याद है तो 4 × 4 × 4 लिख दो, 64 आ जाएंगे। नहीं याद है तो आप प्राइम फैक्टराइज करो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइज करके उसको निकालो। अब यहाँ 1000 को क्या लिखेंगे, 10 × 10 × 10। ठीक है, अब देखो 3 टाइम्स ये भी है, 3 टाइम्स ये भी है। इसका मतलब है कि यहाँ से एक 4 निकल गया और यहाँ से सिर्फ 10 निकल के आ गए। मतलब इसको जब हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे, 0.4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल्स वाले को बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक्स में हैं, आप उसको बनाओगे, सोल्व करोगे। ठीक है, सो थैंक यू। ये आपका क्यूब और क्यूब रूट था।